अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो व्यूज़, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश्त। आज हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने घर पर ही मज़ेदार पालक गोश्त का सालन बना सकते हैं। आज की रेसिपी में हम आपको बताएंगे किस तरह से आपने जो बीफ गोश्त लेना है, किस तरह से आपने उसको पकाना है और अच्छी तरह से आपने उसे पका के यानी कि नरम करना है। किस तरह से आप उसे गला सकते हैं आसानी के साथ, और बाकी भी सारी चीज़ें हम आज की रेसिपी में आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि एक अच्छी रेसिपी आप अपने घर पर बना सकें। तो चलिए, सबसे पहले आपको आज की रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देते हैं। तो इस तरफ हमने पालक रखी है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में यहाँ पर 1 किलो हमने गोश्त रखा है, 1 किलो बीफ गोश्त लिया है। इस तरफ नमक हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे, हाफ़ टी स्पून उसके साथ हमने हल्दी रखी है। और यहाँ पे 1.5 टीस्पून के बराबर हमारे पास लाल मिर्च पाउडर है। इस तरफ गरम मसाला है। इस तरफ हमने थोड़ा सा दही ले लेना है, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इस तरफ 2 अदद ही हमारे पास टमाटर हैं जिनको हमने काट के रख लिया है। साथ में 3 प्याज हमने यहाँ पर लिए हैं छोटे साइज़ के। इस तरफ हरा धनिया है, 4 से 5 यहाँ पे हरी मिर्च, उनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। इस तरफ लहसुन और साथ में जो है अदरक है, दोनों ही आपने 1.5 टीस्पून के बराबर लेना है। हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया है ऊपर वाली साइड पे, और साथ में उसके हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है। तो ये थे व्यूज़ हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए आज की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने प्रेशर कुकर में गोश्त ऐड कर लेना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बीफ का गोश्त जो है उसे पकाने में और अच्छी तरह से गलाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसके लिए जो है आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी जो है वो बच जाएगा और रेसिपी भी आपकी जल्दी से तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आपको प्रेशर कुकर का यूज़ करना नहीं आता तो प्रेशर कुकर के बगैर भी आप इसे पका सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा जो है आपका टाइम लग जाता है रेसिपी को तैयार करते वक्त। तो अभी जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने शुरू में आपको बता दिए थे वो सारे के सारे अभी जो है आपने ऐड कर देने हैं। यहाँ पे क्वांटिटी जो है हम पहले आपको बता चुके हैं। प्रेशर कुकर में आपने सारे ही इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं सिवाय जो है गरम मसाले के। तो आज की जो रेसिपी है व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और झटपट तैयार होने वाली बहुत आसान रेसिपी है। तो प्रेशर कुकर जो है इसमें रेडी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जो है दूसरा एक बर्तन लेंगे और उसमें बाकी रेसिपी को जो है हम तैयार करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बता देते हैं किस तरह से आपने प्रेशर कुकर को यूज़ करते हुए इसे पकाना है। तो यहाँ पे आधा किलो के करीब जो है हमने पालक जो है उसे भी डाल लेना है। आज की जो रेसिपी है पालक गोश्त बहुत ही जो है फेमस रेसिपी है और लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होकर इसे जो है खाना पसंद करते हैं। तो अभी पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 लीटर के बराबर आपने यहाँ पे पानी डाल देना है। और अब इसे ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसे जो है हम चूल्हे पर चढ़ा देंगे। शुरू में आप जो फ्लेम है उसे आप कम ही रखिए और तकरीबन आपने प्रेशर कुकर लगा के इसे 14 से 15 मिनट के लिए पकाना है। टाइम आपने जो है वो स्पेशली नोट करके रखना है। तो अभी हमने प्रेशर कुकर जो है उसे आग पर चढ़ा दिया है चूल्हे पर। तो तकरीबन अब 14 से 15 मिनट के बाद जो है हम ढक्कन उठा के देखते हैं हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। तो अभी पानी जो है यहाँ पे ज़रूर अंदर मौजूद होगा, उसे भी मज़ीद अभी हमने पका के खुश्क करना है। तो लीजिए माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से हमारी रेसिपी रेडी हो रही है। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि अभी पानी अंदर मौजूद होगा तो उसे मज़ीद हमने जो है पका के यहाँ पे खुश्क कर लेना है। अब ढक्कन तो हमने उतार दिया है। ढक्कन उतारने के बगैर आपने यहाँ पे अच्छी तरह से इसे जो है
पकाना है थोड़ी देर, ताकि पानी जो है वो खुश्क होता जाए। तो जैसे ही पानी यहाँ पे अच्छी तरह से आप खुश्क कर लेंगे तो आप जो है खुश्क करने के बाद रेसिपी को साइड पे रखेंगे और फिर दूसरा बर्तन हम लेके उसमें रेसिपी को तैयार करना शुरू करेंगे। तो ये देखिए पानी जो है, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था, आपने इसे पका के पानी को खुश्क कर लेना है। पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक दूसरा बर्तन लेके जो है ये जो खुश्क किया हुआ पानी है ये वाला गोश्त उसमें ऐड कर देंगे। तो दूसरे बर्तन में सबसे पहले आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए, तकरीबन आधी प्याली के बराबर। तो कुकिंग ऑयल लेने के बाद सबसे पहले गरम मसाला जो है, मिक्स गरम मसाला, वो ऐड करेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास जो गोश्त आपने पहले से रेडी करके रखा है उसे डाल देंगे। गोश्त ऐड करने के बाद मज़ीद इसे थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। तो उसके बाद हमारी जो आज की रेसिपी है पालक गोश्त की, वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो पालक गोश्त जो है तकरीबन 2 से 3 मज़ीद तरीके होते हैं इसे तैयार करने के, लेकिन आज जो हमने रेसिपी यूज़ की है उसे प्रेशर कुकर के साथ बनाया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसे बनाना है और सारे स्टेप्स इसी तरह से फॉलो करने हैं जिस तरह से हमने आपके सामने बनाए हैं। और रेसिपी की क्वांटिटी जो है वो भी आपने उसी तरह से लेनी है जिस तरह से हमने आपको सारी बताई है। तो अभी जो दही है वो भी हमने ऐड कर दिया है। दही से मज़ीद जो है रेसिपी को पकने में थोड़ी सी आसानी होती है, उसके जायके में भी जो है फ़र्क आ जाता है। तो अभी जो है 1 टेबल स्पून के बराबर एंड पे आप जो है मक्खन भी इसमें लाजमी डाल लीजिए, उससे मज़ीद जो है आपका गोश्त नरम हो जाएगा। तो हमारी जो आज की रेसिपी है व्यूअर्स यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप आज की पालक गोश्त की रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर घर पर बनाएं तो अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भी अब हमें इजाज़त दे दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।